अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल HMN हॉलीडेज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि HMN हॉलीडेज़ का जो प्लेटफॉर्म है YouTube का, इसमें हम आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स बता रहे होते हैं, लेटेस्ट वीज़ा की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जो भी ट्रैवल का ट्रेंड चल रहा होता है, क्या नई नई पॉलिसीज़ आ रही होती हैं, उसके बारे में हम चाहते हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनको अपडेट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज जो हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं वो कनाडा के हवाले से, कि कनाडा ने नई क्या अपनी विजिटर वीज़ा की पॉलिसीज़ को चेंज किया है, कितना वीज़ा देना है उन्होंने, इसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिए आप। जैसे कि आप सबको पता है कि कनाडा जो है वो उतनी वैलिडिटी का वीज़ा देता है जितना आपका पासपोर्ट वैलिड होता है। लेट्स से अगर किसी को वीज़ा ग्रांट करना है कनाडा ने, तो वैसा नहीं करता कि उसको 2 महीने का वीज़ा दे, 6 महीने का वीज़ा दे। कनाडा जो है हमेशा वीज़ा उतना ही देता है जितना आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी होती थी। लेट्स से आपका पासपोर्ट 2030 में एक्सपायर हो रहा है, तो वीज़ा जो है 2030 तक वैलिड होता है और उसमें 6 माह की आपको एंट्री मिलती है और 2030 तक वीज़ा वैलिड होता है, या 9 साल का या 8 साल का वीज़ा वैलिड होता था। ये थी इनकी ओल्ड पॉलिसी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए नई इन्फॉर्मेशन है। ये रिसेंटली अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले कनाडा जितना आपका पासपोर्ट वैलिड होता था उतनी वैलिडिटी का आपको वीज़ा मिलता था। एक फैमिली मेम्बर ने 4 लोगों ने अप्लाई किया, चारों के वीज़ा अप्रूव्ड हो गए, लेकिन चारों की पासपोर्ट की एक्सपायरी डिफरेंट है। तो हर किसी के पासपोर्ट की एक्सपायरी के अकॉर्डिंगली उसका विजिट वीज़ा की वैलिडिटी होती थी। लेकिन कनाडा ने रिसेंटली जो है ये अभी जो चेंजिंग की है, कुछ अर्सा पहले इसकी अनाउंसमेंट हुई है और ये लेटेस्ट बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है कि कनाडा अब ऐसा नहीं करेगा। कनाडा अब आपको शॉर्ट ड्यूरेशन का वीज़ा देगा, जो आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट है उसके अकॉर्डिंगली ही अभी आपको वीज़े मिलेंगे। अभी कोई ऐसा वीज़ा लग कर आया नहीं है, तो ये बहुत कहना कबल इस वक्त है कि कितनी वैलिडिटी का वीज़ा देते हैं। लेकिन जो उनकी नई अनाउंसमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कनाडा जिस तरह एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंगली पासपोर्ट की वीज़ा ग्रांट करता था, अब ऐसा नहीं है। अब टू द पॉइंट ही आपको वीज़ा मिलेगा। लेट्स से आपने प्लान कर दिया कि जी मैंने जाना है, सपोज करें आपने जाना है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, तो हो सकता है वैलिडिटी आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो। जितने अरसे का आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया हुआ उतनी वैलिडिटी का ही आपको वीज़ा मिल जाए। लेकिन अभी वीज़ा स्टैम्प होके आए नहीं है, ये नई अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली आई है, तो लिहाजा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि नए वीज़ा किस तरीके से स्टैम्प होंगे। माइट भी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त ना हो, लेकिन कि वीज़ा वैलिडिटी बिल्कुल टू द पॉइंट हो, या हो सकता है 2 महीने या 6 महीने की वैलिडिटी को, लेकिन अभी कहना कबल वक्त है। लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है कि अभी आपको नई पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वीज़ा वैलिडिटी जो 2-2 साल, 6-6 साल, 10-10 साल तक वैलिड होते थे पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली, अब ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में बड़े आई होप के वो डिसअपॉइंट हो रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। लेकिन एक चीज़ मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप साल में कितनी दफ़ा कनाडा ट्रैवल करते हैं? अगर आप 2 साल में 1 दफ़ा ट्रैवल करें फिर तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप साल में 2 दफ़ा भी ट्रैवल कर रहे हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जिन्होंने मल्टीपल टाइम साल में 6-8 दफ़ा या 5 दफ़ा एटलीस्ट कनाडा विज़िट करना है, उनको बार बार वीज़ा लेना पड़ता है या पड़ेगा, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन जिन्होंने ज़िंदगी में 1 दफ़ा वीज़ा लेके ज़िंदगी में 1 ही दफ़ा ट्रैवल करना है कनाडा के लिए, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता था कि लोग कहते थे कि जी वीज़ा, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं स्टिल जिनके पास अभी तक वैलिड वीज़े हैं कनाडा के, वो अभी तक ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं जी टिकट सस्ती होगी तो हम जाएंगे। वो कहते हैं कि जी अब 6 साल का वीज़ा लग गया हमारा, अब आराम से देखेंगे जी, चले जाएंगे, अभी तो वीज़ा है। तो वो उनकी जो इंटेंशन होती है जिस टाइम वीज़ा अप्लाई करने की, और जब वीज़ा मिल जाता है तो टोटली चेंज हो जाती है। तो लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत है इस सिलसिले में। वो ऐसा करने से डेफिनेटली, अब आप ये देखें कि यूरोप लोग हर साल जाते हैं, साल में 2 दफ़ा जाते हैं, लेकिन यूरोप आपको बिल्कुल टू द पॉइंट वीज़ा देता है। बहुत कम ऐसा है कि नहीं, किसी को 6 महीने का या साल का वीज़ा मिल जाता है। जिसको साल का मिल भी जाता है वो भी साल में 1 ही दफ़ा जाता है, क्योंकि वो अपने कामों से फुर्सत ही नहीं उसको होती। ये मैं अपने क्लाइंट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो बात बता रहा हूँ। तो उन लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जिनको कहेंगे अब तो साल उन्होंने वीज़ा की वैलिडिटी शॉर्ट कर दी है। तो भाई आप अपना ट्रैवल प्लान के अकॉर्डिंगली जब आपका प्लान हो तो आप अप्लाई करें। ऐसा करने से जो है वीज़ा एप्लीकेशन मेरे ख्याल से तो बेहतर होने वाली है, क्योंकि कुछ लोग होते थे वो वीज़ा लेके बैठ जाते थे, उसके बाद ट्रैवल ही नहीं करते थे और लोगों का फिर यही रुझान होता था कि कनाडा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली वीज़ा रेशो बेहतर होगी,
क्योंकि जब लोग टूरिज़्म के लिए जाएंगे, टू द पॉइंट जाएंगे और जितनी वैलिडिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली वापस आएंगे, तो वीज़ा लगने के जो फ्यूचर जो लोग अप्लाई करेंगे उनके चांसेस ज़रा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता अब जेन्युइन लोग ही अब एंटर होंगे इंशाल्लाह। बाकी चीज़, अब जो लोग जिन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में पहले दिया होता था कि हमने 10 दिन के लिए जाना है, 12 दिन के लिए जाना है, वीज़ा वैलिडिटी होती थी 6-6 महीने की, तो 5-5 महीने 6-6 महीने पूरा लगा के आते थे। तो इस तरह करने से है कि ये ट्रेंड भी जो है ना थोड़ा बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। तो लेट्स सी आने वाले वक्तों में जो है वो क्या तरतीब बनती है, किस तरीके से वीज़ा स्टैंप होते हैं। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने कहा अपने भाइयों के साथ जो है वो शेयर करता चलो। रिगार्डिंग कनाडा की एक्सेप्टेंस की क्या रेशो होगी, तो वो मैं अब आपको बताता चलूँ कि हमेशा वीज़ा जो है वो किसी कंसल्टेंट ने आपका लगवा कर नहीं देना। ये वीज़ा आपने ख़ुद अपने पासपोर्ट पे लगवाना है। उसकी क्या वजह, ट्रैवल एजेंट जो सही कंसल्टेंट है या ट्रैवल कंसल्टेंट है वो सिर्फ आपको गाइड करता है। अगर आप उसकी बातों पर अमल करेंगे जिस तरीके से वो गाइड करता है, और ये देख लें ऑथेंटिक हो, वो एक्सपीरियंस बंदा हो। आजकल हर दूसरा बंदा जो है वो उसने ऑफिस खोल लिया, वो ट्रैवल कंसल्टेंट बन गया। तो ऐसा नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस हो, जिसके पास अथॉरिटीज़ के डॉक्यूमेंटेशंस हो, उसके थ्रू ही आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोसेस करें। गाइडेंस आप ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है जिससे भी आपने प्रोसेस करवाना। तो डॉक्यूमेंटेशंस में सबसे पहले आपकी प्रोफाइल है, ट्रैवल हिस्ट्री को बेहतर बनाएं, बैंक स्टेटमेंट को बेहतर बनाएं, अपने बिज़नेस के प्रोफाइल को बेहतर करें, टैक्स की जो रिटर्न्स हैं उसको बेहतर बनाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी प्रोफाइल को बेहतर कवर अप होती हैं। जिसकी प्रोफाइल अच्छी होगी उसके चांसेस है वीज़ा लगने के, जिसकी प्रोफाइल वीक होगी चांसेस बहुत कम होते हैं वीज़ा लगने के। तो अप टू द पॉइंट ही वीज़ा अभी तक तो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मिलना है। तो कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि अपनी प्रोफाइल को बेहतर करें। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वीक है तो ट्रैवल करें, बैंक स्टेटमेंट वीक है तो फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज करें, फिर उसके बाद आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें रब्ता करने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप 0313212202 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सस्ती फ़्लाइट्स चाहिए, बजट एयरलाइंस चाहिए, होटल्स चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, वीज़ा कंसल्टेंसी चाहिए, उम्रा के पैकेजेस चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।